नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां सबसे पहले आप सभी के साथ भारतीय बाजार का हाल शेयर करना चाहूंगा। कल आप सभी के साथ डिस्कस किया था कि अगर भारतीय बाजार 23,100 के नीचे खुलता है तो आप 23,100 के पास खुलता है तो आप 23,000 का स्टॉप लॉस लगाइएगा और रिकवरी के लिए रेडी रहिएगा। शायद कोई उस समय मेरी बात पे ट्रस्ट बिलीव नहीं कर पा रहा होगा, लेकिन मैंने ये भी कहा था आप सभी के साथ, इस वीडियो को सेव कर लो, रिकॉर्ड कर लो, या कल ज़्यादा दूर नहीं है, 24 घंटे के अंदर अंदर मेरा रिजल्ट आपके सामने होगा। आप देखिए आज मार्केट का जो ओपन है वो है 23,080, लो है 23,070, मात्र 10 पॉइंट और गिरा है ओपन होने के बाद, और वहां से लगातार रिकवरी। छोटी मोटी रिकवरी नहीं है दोस्तों, 140 पॉइंट्स की रिकवरी है। इसमें हमने कोई सौदा नहीं किया, लेकिन हमारा व्यू क्रिस्टल क्लियर था कि गैप डाउन खुलेंगे बिकॉज ऑफ खराब सेंटीमेंट्स जो दुनिया भर में हुआ है, उसकी वजह से खराब ओपन होंगे नो डाउट। लेकिन उसके बाद का अगर आप मेरे से पूछो तो मेरे को लगता है तेजी आनी चाहिए, तेजी या रिकवरी कुछ भी कह लीजिए। और उसके पीछे रीजन था, जो गिरावट हुई है दुनिया भर में, जो नेगेटिव साइन बने हैं, वो उनके पर्सनल रीजन है भाई। ना हमारी कोई लॉन्ग हुई पोजीशन, ना प्रॉफिट बना, तो बुकिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, हम तो लॉस ही बुक करने में लगे हुए हैं। तो बाजार की रिकवरी एज पर आवर एक्सपेक्टेशंस आते हुए दिख रही है। अब मोर इंपॉर्टेंटली ये रिकवरी और कितनी बढ़ सकती है और यहां से क्या करें, ये सवाल उठता है। दोस्तों रिकवरी में 23,300 तक की जगह है, उससे ज्यादा नहीं है। और अगर आप रिकवरी में खुश हो गए हो तो बढ़िया है, लेकिन ज्यादा खुश भी मत होना। मेरे को लगता है मार्केट में अब हमारे लिए 23,400 एक रेजिस्टेंस के रूप में सामने आएगा, वो पार कर पाना इतना आसान नहीं होगा। और जब तक 23,400 पार नहीं होगा तब तक के लिए परेशानी बढ़ चुकी है। आज नहीं गए हम 23,000 की तरफ, लेकिन हो सकता है कल चले जाएं अगर प्रॉब्लम बढ़ी तो यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं है, लेकिन आज के लिए जो व्यू था वो क्लियर हो चुका है। अब हम निफ्टी पे 150 पॉइंट वैसे तो लाल निशान में है, 23,215 पे ट्रेड कर रहे हैं। 23,300 हमारे लिए लेवल है और नीचे में 23,000 लेवल है। अब हमारे जब तक हम 23,400 पार नहीं करेंगे तब तक हम फ्रेश बड़ी तेजी के बारे में नहीं सोचेंगे। मार्केट ब्रेथ खराब है, 805 शेयर्स पॉजिटिव है, 2131 शेयर्स नेगेटिव है। बात करें अगर इंडाइसिस की तो निफ्टी आपके लिए 150 पॉइंट नीचे 0.65% की गिरावट है। सेम सेंसेक्स में 0.65% की गिरावट है। निफ्टी बैंक और मिड कैप सिलेक्ट 0.45% समथिंग डाउन है। स्मॉल कैप इंडेक्स में थोड़ी ज़्यादा गिरावट है 1% की। बात करें फार्मा क्षेत्र सेक्टर स्पेसिफिक, तो फार्मा क्षेत्र में हरियाली है आधे % के करीब की। एफएमसीजी फ्लैट टू पॉजिटिव है, बाकी सब लाल है। मेटल प्रॉब्लम में फंसता हुआ दिखा है 1.25% नीचे। निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स में गिरावट है। ऑटो, आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये आपके लिए टॉप सेक्टर हैं जो गिरते हुए दिख रहे हैं अभी। बात करें कुछ अपडेट्स की तो ईरान की तरफ से अपडेट आ रही है। ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है, फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन ने कहा है, ओवरनाइट डेवलपमेंट्स विल ओनली वर्सन द chaotic सिचुएशन ऑफ द डिप्लोमेटिक प्रोसेस विद यूएस। तो ये कह रहे हैं कि रातों रात जो भी चीज़ें होती हैं वो ज़्यादातर चीज़ें खराब होती हैं या फिर वो ज़्यादातर चीज़ें बिगाड़ सकती हैं करंट सिचुएशन जो यूएस और ईरान के बीच में है उससे। तो ये नेगेटिव एक अपडेट है। उन्होंने कहा भैया रात में प्रेसिडेंट ट्रंप आके जो खेल बदल देते हैं वो ठीक नहीं है, न्यूट्रल रखो, जगते समय में करो, जब हम जग रहे हैं तब। ऐसा बोलने की कोशिश करी गई है, आप ये बोल सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक सीसीएल में 7% की तेजी, कैपलिन पॉइंट में 5.5% की, कार ट्रेड में 4% की, बलरामपुर चीनी और फोर्टिस हेल्थ केयर में करीब 3.5% की तेजी दिखी है। गिरावट हो रही है नेटवेब टेक्नोलॉजीज में करीब 7%, 7.5% नीचे। विप्रो 7% क्रैश हो गया है एक बार फिर से। आईएफसीआई में गिरावट है 6% की। टीटीएमएल और एफएसएल में भी गिरावट अच्छी खासी आपको देखने को मिल रही है। अभी तक कहीं कोई खास टर्नओवर नहीं हुआ है। एचएससीएल में सबसे ज़्यादा हुआ है 1541 करोड़ का, और 1 बजे का समय हो रहा है। तो अब मार्केट थोड़ा लो लिक्विडिटी पे ट्रेड कर रहा है ऐसा लग रहा है। निफ्टी में टॉप लूजर ऑब्वियस हो गया विप्रो, उसके बाद इटर्नल, इंडिगो, श्रीराम फाइनेंस। वहीं आपके लिए पॉजिटिव मैक्स हेल्थ केयर टॉप गेनर है 0.3% ऊपर। पावर ग्रिड, अपोलो हॉस्पिटल, नेस्ले, टेक महिंद्रा में भी अच्छी तेजी आपको देखने को मिल रही है। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों ग्लोबल मार्केट्स की तरफ। ज़्यादा कुछ तो है नहीं मेरे पास इस समय आपके साथ डिस्कस करने के लिए। ग्लोबल मार्केट्स की बात करते हैं, कच्चे तेल से शुरुआत करते हैं। कच्चा तेल कैसा दिख रहा है और उसके बाद डाउ फ्यूचर्स भी देखनी जरूरी है। कच्चे तेल की बात करूं तो ब्रेंट क्रूड में 4.5% की तेजी, $97 प्रति बैरल। ऑयल प्राइस राइज
आफ्टर ईरान फायर्स मिसाइल एट इजराइल। तो ईरान ने इसराइल के ऊपर मिसाइल्स दाग दी हैं, जिसके बाद कच्चा तेल 4.5% ऊपर है, इसीलिए इंडिगो वगैरह गिरे हैं, वरना फ्राइडे तो अच्छा था माहौल। तो दोबारा $97 प्रति बैरल के पास कच्चा तेल ट्रेड कर रहा है इस समय। एशियन मार्केट्स में फॉल था अच्छा खासा, जहाँ पे निक्केई 4% करीब गिर गया, शंघाई 0.2%, हैंगसेंग 1.25%, कॉस्पी 8% क्रैश, निफ्टी में भी आधे % की गिरावट है, मलेशिया 1% नीचे, ताइवान 3.5% क्रैश हुआ है। यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो फिट्सी फ्लैट टू नेगेटिव है, डेक्स 0.8% डाउन है, कैक में 0.7% की गिरावट है। बात करें अमेरिका के बाजार के बारे में तो वो तो भयंकर गिरा ही था, लेकिन अभी डाउ फ्यूचर्स कैसा ट्रेड कर रहे हैं, कुछ खास नहीं। नेस्डेक में रिकवरी दिख रही है 1% की, डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट नीचे। लेट्स सी किधर जाते हैं आज के सेशन में। ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेटेड वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।